एक बंदा है रॉजर मार्नू, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? रॉजर मार्नू इज़ एन एक्स फ्रीमेसन और उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच इट। ट्रिप टू सुपरनैचुरल एक 3 आवर डॉक्यूमेंट्री है और ये उसका इंटरव्यू हो रहा है। अब वो गप मार रहा है या वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे हमारे लिबरल्स कहते हैं इट्स ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। असल में जो बात उनके खिलाफ जाए ना उसे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। द थिंग इज़ दिस, लेकिन हम इस चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए नहीं कहते, इसका प्रूफ कुरान से हमें मिल रहा है। वाक़या सुनाता है, वाक़या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में वो नेवी में, माशाल्लाह आप नेवी से हैं, वो नेवी में किसी पोस्ट पे था, कमांडर था या पता नहीं क्या था, बहरहाल ही वाज इन द नेवी और वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब जीत कर आए, अमेरिका में था वो, तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसके बॉस ने कहा कि आई एम हैप्पी विथ यू और वी आर गोइंग टू दिस गैदरिंग टुनाइट, आई विल लाइक टू इन्वाइट यू टू दिस गैदरिंग। उसने कहा कि उस गैदरिंग में क्या होगा? तो उसने कहा कि रॉजर विल यू लाइक टू मीट योर डेड पेरेंट्स? तो उसने कहा कि मैंने बात मजाक में उड़ा दी, मैंने कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये साइंस का दौर है, इस तरह की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा नो सीरियसली, मैं तुम्हें तुम्हारे डेड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा डर गया कि ये क्रीपी बातें हो रही हैं, इसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया मेरे बॉस का। उसने कहा कि व्हाट हैपेंड, हैव यू चिकनड आउट, तुम चिकन बन गए हो, तुम जो है वो डर रहे हो। तो उसने कहा कि बस उसने ये कहना था, मुझे जोश आ गया, मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आई विल कम टू दिस गैदरिंग। कहता शाम हुई, मैं उस गैदरिंग में गया, वहाँ पे टॉप पॉलिटिशियंस थे, हॉलीवुड के एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, पॉलिसी मेकर्स वहाँ पे थे। और वहाँ पे स्टेज पे एक गाउन पहन के, बहुत बड़ा सा गाउन पहन के जो एक औरत खड़ी हुई थी और शी हैड बिग नेल्स एंड शी हैड दिस क्रीपी लुक। और ये एक बाय द वे मूवी है, आई डोंट रिकमेंड दिस मूवी, पुरानी मूवी है, आइज वाइड शट, बहुत ही ये ख़राब किस्म की मूवी है। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है उन्होंने कि किस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, उन गैदरिंग्स में क्या क्या होता है। ही सेड कि मैं उस गैदरिंग में गया तो वो औरत जो थी ना, लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। पीपल ही दे यूज टू टेल हर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाने बंदे से मिलना है, मिलवाएं ये वो। कहते हैं मेरे सामने एक फ़ीमेल आई और उसने उसे कहा कि आई विल लाइक टू मीट माई डेड फ्रेंड, मुझे अपने मरे हुए दोस्त से जो है मिलना है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, आई कुडंट से गुड बाय, आई विल लाइक टू हैव अ नाइस कन्वर्सेशन, मे बी से गुड बाय वगैरह वगैरह वगैरह। कहता है कि अ गश ऑफ विंड हैपेंड और पीछे पर्दे से वो बंदा आके हमारे सामने खड़ा हो गया एंड वी वर शॉक कि ये हुआ क्या है। और आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था, ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। लेकिन बहरहाल ही स्टूड राइट बिफोर अस और वो औरत उससे बात कर रही थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड कि आई कुडंट से गुड बाय टू यू एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक हिम, बिल्कुल उस आवाज़ में वो बात कर रहा था। कहता फिर मेरी बारी आई तो मैं कांप रहा था कि अब मैं कहूँगा जी कि मुझे डेड पेरेंट्स से मिलवाएं। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि आई विल लाइक टू मीट माई डेड पेरेंट्स। तो कहता मेरी नज़रा कांपने लग गया कि अब पता नहीं क्या होगा, ये मिलवाएगी कि नहीं मिलवाएगी। और कहता टू माई एटमोस्ट सरप्राइज मेरे डेड पेरेंट्स एकदम से पीछे से निकल के मेरे सामने आ गए और मैंने जब उन्हें देखा आई स्टार्टेड क्राइंग और आई सेड टू देम कि आई लव देम और ये वो, आई मिस देम ये वो, आई थैंक देम, मैंने कहा कि हम वॉर जीत गए वगैरह वगैरह, बातचीत हुई। कहता दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप वाज फ्रीमेसन्स। और फिर इन्होंने इससे एक पैक्ट करवाया कि वी विल लाइक टू इन्वॉल्व यू इन दिस थिंग, इसके बॉस ने, और कहा कि हमारी मीटिंग्स होती हैं, एक बंदा आता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, मैं तुम्हें भी मिलवाऊंगा। तो कहता है दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस क्रिएचर और दिस हायर ह्यूमन बीइंग हु यूज टू क्लेम कि मैं तब से हूँ जब से दुनिया बनी है और मैंने वॉर्स देखी हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ। सो रॉजर इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि तुम मेरे साथ दोस्ती रखो, आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स। और वो गिफ्ट्स क्या है कि आई विल गिव यू पावर, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू फेम, वट एवर यू वॉन्ट, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड यू हैव टू यू नो पे होमेज टू मी। और वो होमेज क्या था कि इनके रिचुअल्स होते थे और बड़े गंदे गंदे रिचुअल्स होते थे और वो रिचुअल्स ऐसे हैं कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, वेरी फिल्थी रिचुअल्स। तो उसने कहा कि दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस ग्रुप। अब होता ये था कि वो पॉलिसीज़ बनाता था, पॉलिसीज़ बना के हमसे बात करता था और हमें इंस्ट्रक्शंस देता था कि ये करो, इस तरह से करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहता है कि आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो बाइबल में मुझे लूसीफर के जो एट्रीब्यूट्स थे वो उसमें नज़र आए उस बंदे में, कि लूसीफर को खुदा ने बनाया शुरू से और लूसीफर हैज़ बिन देयर सिंस बिगिनिंग और लूसीफर इस तरह की बातें करता है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि हु आर यू? तो उसने कहा कि यू वुडंट वांट टू नो हु आई एम। तो उसने कहा कि आर यू लूसीफर? तो उसने क्लेम किया कि यस आई एम लूसीफर। वो पेंट कोट में आता था, इंसान की शक्ल में आता था। तो उसने कहा कि
वाई आर यू डूइंग ऑल दिस? तो उसने कहा कि बिकॉज आई एम गॉड, इस दुनिया में आई एम द गॉड एंड आई हैव बीन देयर सिंस द बिगिनिंग, सो इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि तुम लोग जो है मुझे फॉलो करो। और उसने कहा कि फिर मैंने उससे कुछ कन्वर्सेशन की। अब ये कन्वर्सेशन गप है, वी डोंट नो, लेकिन उसका इंटरव्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं ट्रिप टू सुपरनैचुरल में। बट लेट मी टेल यू व्हाट ही टोल्ड। उसने ये कहा कि मैंने उससे कन्वर्सेशन की और उसने मुझे बताया, पूरी हिस्ट्री बताई। उसने मुझे कहा कि डू यू नो कि क्रिश्चियंस एंड हिंदूज एंड ऑल दीज रिलीजन्स दे पे होमेज टू मी। उसने कहा कि हाउ दे पेज होमेज टू यू। उसने कहा कि इफ़ यू सी चर्च में जीसस जो हैं उनके पीछे से सूरज निकल रहा होता है हमेशा पेंटिंग में, और इसी तरह तुम हिंदूज़ की पेंटिंग्स देख लो, उनके भी जो खुदा हैं पीछे से एक सूरज निकल रहा होता है। इसी तरह तुम फ़ेरो को देख लो, फ़ेरो का जो गॉड था हॉरस, हॉरस के पीछे से भी जो है सूरज निकल रहा है। तो उसने कहा कि द सन, डू यू नो कि जो सन है वो मेरे पीछे से निकलता है रोज़ाना, और वो सन जो है ये पेंटिंग जो बनाई गई है मुझे होमेज देने के लिए बनाई गई है, इनडायरेक्टली मेरी वर्शिप होती है। तो सारे रिलीजन, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो इजिप्शियंस हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो कोई भी हो, दे पे होमेज टू मी इनडायरेक्टली। अब आपको पता है सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि फजर के बाद जो है वो वक्त होता है, उसमें नमाज पढ़ना जो है मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किस वजह से मना फरमाया? क्योंकि उस दौरान शैतान के सींग के दरमियान में से सूरज जो है वो निकल रहा होता है। अब ये एक ऐसी बात है कि इसको ऑब्वियसली साइंस रिजेक्ट कर देगी, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और यही चीज़ वो रॉजर मार्नू को बता रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप डॉक्यूमेंट्री में सुन सकते हैं कि ये मुझे होमेज पे कर रहे हैं इस पेंटिंग के थ्रू, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। आई एम द वन जिसके पीछे से जो है वो इस तरह से सूरज निकल रहा होता है। अब हुआ ये कि वो उसने कहा कि ये जो सारी थ्योरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज, उसने कहा कि ये भी डार्विन के पास में आया था, डार्विन को आके मैंने आइडिया दिया था। तो उसने कहा आपने आइडिया क्यों दिया था? उसने कहा कि बिकॉज व्हेन पीपल विल डिनाई लूसीफर, व्हेन पीपल विल डिनाई गॉड, तो my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So यही तो, this is what I want, this is what I want to achieve. इसी तरह उसने 2-3 सोशोलॉजिस्ट का नाम लिया और उसने कहा कि I have deceived more than 70 saints like this. मैंने 70 सेंट्स को इस तरह से डिसीव किया है into worshipping me, कि अपने फॉलोअर्स को कहें कि वर्शिप मी। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।